ये जान के बहाने बनाते हैं। सो अगर कोई बच्चा बीच में लीव कर जाएगा और दोबारा ज्वाइन नहीं करेगा, आई विल नॉट मार्क दैट स्टूडेंट प्रेजेंट, आई विल मार्क दैट स्टूडेंट एब्सेंट। ये मैं आप कर। और दूसरी बात, जो बच्चा, जब मैं व्हील ऑफ नेम्स चलाऊंगी और या मैं किसी भी बच्चे का नाम बोलूंगी और अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है, सो आई विल मार्क दैट ऑल्सो एब्सेंट, और मैं उस बच्चे को मीटिंग से भी रिमूव कर दूंगी, क्योंकि ये कोई ये मैनर्स और एटिकेट्स नहीं है आप लोगों के। और सबने कैमरास ऑफ कर रखे हैं। टीचर बुद्धू है जो सिर्फ बोली जा रहा है, दीवारों के साथ मैं बात कर रही हूँ, बताओ जरा। कोई इतना बड़ा नेटवर्क का इशू भी नहीं है। जिसको ज्यादा नेटवर्क का इशू आता है वो मेरे को भी पता चल जाएगा कि वो बच्चा बार बार लीव कर रहा है, बार बार ज्वाइन कर रहा है। सो अगर नहीं आपने कैमरास ऑन करने, मैं रिमूव कर देती हूँ आपको क्लास में से। आराम से कैमरा बंद करके बैठो घर में। ये नया ही एक ट्रेंड शुरू हो गया। और मैं बोलूंगी, अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, दैट मीन्स वो बच्चा सोया हुआ है, दैट इज नॉट अटेंडिंग माई क्लास। तो ये चीजें प्लीज ध्यान में रखो। चलिए, मैं अब शेयर कर रही हूँ अपनी स्क्रीन। और हम लोगों ने लास्ट टाइम स्लेटर्स रूल के बारे में पढ़ा था। ओए, मेरी स्क्रीन शेयर हुई कि नहीं? यस मैम। ओके ओके, कई बार खुद को भी नहीं ना पता चलता। तो ये था स्लेटर्स, मैंने लास्ट टाइम इसके बारे में सारा डिस्कस किया था बेटा, स्लेटर्स रूल। और इसके ऊपर मैंने न्यूमेरिकल्स भी आपको समझा दिए थे। और मैंने बोला था कि बाकी के न्यूमेरिकल्स जो हैं, दैट इज प्रैक्टिस प्रॉब्लम एंड दैट इज योर होमवर्क, आप खुद करोगे। ठीक है, तो कितने बच्चों ने बताओ जरा मेरे को होमवर्क किया? जल्दी से फटाफट, मैंने क्लास आगे पढ़ानी है, इसे फटाफट बोलो। मैंने आपको कहा था आप कॉपी रखोगे। और मैम मैंने भी किया है। मैम किया है। अगर मैं आपकी कॉपी बोलूं कि मुझे दिखाओ, तो दिखा दोगे कि ये हमने न्यूमेरिकल किए हैं? यस करो जरा अपने अपने कैमरा पे करो जरा अपनी कॉपी में देखूं कितने बच्चों ने ये काम किया। निकालो, आई कैन सी एवरीबॉडीज कैमरा नाउ। मैम सारे जो वो वाले नहीं दिखाने जो मैंने किए थे, आपने वो मैम प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। प्रैक्टिस प्रॉब्लम। ओके, लेट मी सी नाउ। सी सिमरन एंड रितिका का कैमरा ऑफ है, कोमल का कैमरा ऑफ है। हाँ जी मैम मैंने ऑन किया है कैमरा। किया हुआ है? अच्छा, इंटरनेट इशू है? हाँ जी मैम। एक तो सबसे अच्छा बहाना पता नहीं मैम, मैं है। रोज ऑन करती हूँ पर वहाँ पे पता नहीं क्यों नहीं आता है। अच्छा, मैं मैम सच में स्क्रीनशॉट भेज दूँ? अरे नहीं मैम मेरा भी ऑन। मैं वैसे कह रही हूँ, अदरवाइज नहीं तो लोगों के पास एक अच्छा बहाना है कि मैडम हमारा तो इंटरनेट स्लो चल रहा है या ये है। मतलब किसी की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन बहुत बच्चे जो हैं वो बहाना भी मारते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, सो मैं देख पा रही हूँ बहुत कम बच्चों ने किया है। मुस्कान, आपने किया है? शमा को रोल नंबर नहीं मिला अभी तक, है ना? ओके, कुछ नए बच्चे होंगे आई थिंक। है शमा पुराना रोल नंबर है? नहीं मैम, नॉन मेडिकल या फिर मेडिकल। शमा, आप नॉन मेडिकल के हो कि मेडिकल के हो? मैम नॉन मेडिकल। नॉन मेडिकल, ओके। आपको अभी रोल नंबर नहीं मिला? ऑनलाइन किया था एडमिशन? यस मैम। ऑनलाइन एडमिशन लिया था कि कॉलेज में जाके एडमिशन लिया था? यस मैम। क्या यस मैम? ऑनलाइन। अच्छा, कोई नहीं, फिर एक आधे दिन में मिल जाए। यस मैम। ऑनलाइन वालों की थोड़ी प्रिपरेशन एक दिन लेट होती है ना, लेट अपडेट होता है उनका। चलो एनीवेज, सो ये करके रखो। मैं किसी भी टाइम आपको बोलूंगी कि असाइनमेंट को अपलोड करो, तो जहां पे मैं अपलोड करने के लिए कहूंगी वहां आपने अपलोड करना। ऑलराइट, सो कमिंग बैक टू माय दिस टॉपिक। तो ये था स्लेटर्स रूल, इससे रिलेटेड हम लोगों ने न्यूमेरिकल कर लिए थे। ये 5 पॉइंट आप लोगों ने स्लेटर्स रूल में याद रखने हैं और उसके अकॉर्डिंगली हमने ये न्यूमेरिकल्स किए थे। अब आगे चलते हैं। स्लेटर्स रूल अब मैं मान के चल रही हूँ कि सबको आता है,
और जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है वो मेरी ये रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, मैं अपलोड कर दूंगी, राइट। नाउ नेक्स्ट, अब इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर का है वो है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं? एटॉमिक साइज, Atomic ionic radiation हाँ, ionization energy, then ionization energy, energy, affinity, Electronegativity. electronegativity, etc. yes ma'am. पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं जिनके बारे में अब हमने पढ़ना है, राइट। तो हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले तो हम ये सीखेंगे कि पीरियोडिक टेबल में जो हमने कहा था कि साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स को एक ऑर्डर में प्लेस किया और आफ्टर रेगुलर इंटरवल उनकी जो ये थी प्रॉपर्टीज वो रिपीट होती थी, है ना। जैसे इस लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल भी जो हमने ये पढ़ा है, इसमें आप देख रहे हो कि 8वें एलिमेंट के बाद जो 9वां एलिमेंट आता है दैट हैज द सेम प्रॉपर्टी एज द फर्स्ट वन। सो आफ्टर रेगुलर इंटरवल जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हैं वो रिपीट हो रही हैं, राइट। तो इसको हम कहते हैं पीरियोडिसिटी। एंड पीरियोडिसिटी लिख लो आप लोग भी, दिस इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी का मतलब होता है रीअकरेंस ऑफ प्रॉपर्टीज आफ्टर रेगुलर इंटरवल। रीअकरेंस ऑफ, लिख लो इसकी डेफिनेशन लिखो, लेट मी राइट द डेफिनेशन। सो इट इज द reoccurrence of similar properties of elements after regular intervals। ठीक है। when, ये मैं बच्चों की तरह अब देखो सारी सारी लाइनें लिख रही हूँ। when arranged in increasing order of atomic number। सो जब हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में उनको अरेंज करते हैं तो सिमिलर प्रॉपर्टीज रीअकर करती हैं आफ्टर रेगुलर इंटरवल। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने देखा था हाइड्रोजन, फिर आता है हीलियम, ठीक है। हीलियम के बाद लिथियम की सेम प्रॉपर्टीज हैं जैसी हाइड्रोजन की हैं। उसके बाद लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और फिर आता है नियॉन। नियॉन के बाद फिर प्रॉपर्टी आ जाती है सोडियम की which resembles with the lithium and so on। so after a regular interval फिर सेम प्रॉपर्टीज आ रही है पोटाशियम की। so इस तरीके से ये एलिमेंट्स जो हैं they are grouped together in groups, right, with similar properties। तो उसको हम कहते हैं periodicity, that is known as periodicity, right। अब अगला क्वेश्चन है कि what is the cause of periodicity? What is the cause of periodicity? Periodicity का cause क्या है? So next आपका हो गया। अब हमने देखना भाई periodicity तो हो रही है, it's okay, but what is the cause of periodicity? हाँ, क्या कोई दे रहा था आंसर? हाँ जी बताओ। Ma'am, reoccurrence of similar electronic configuration. हाँ जी। Yes ma'am, electronic configuration repeat. Yes, बिल्कुल ठीक है। So what is the cause of periodicity? The reoccurrence of similar outermost shell configuration। ठीक है। So क्योंकि एलिमेंट्स की जो आउटरमोस्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन है वो रीअकर करती है, या रेपिटिशन, इसमें हम वर्ड यूज करेंगे रेपिटिशन। So write down what is the cause of periodicity? The repetition of similar
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं, ऑफ देयर एटम्स इन outermost shells. outermost shells को बेटा हम valence shell भी बोलते हैं. outermost shells means valence shells. After certain regular intervals, that is the cause of periodicity. ठीक है, जैसे अभी मैंने आप लोगों को ऊपर बताया व्हाट इज पीरियोडिसिटी, तो कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी क्या है. फॉर एग्जांपल हम एक ग्रुप ले लेते हैं, हाइड्रोजन, मैं ये ले रही हूँ ग्रुप 1. फॉर एग्जांपल ग्रुप 1 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम. फ्रेंशियम इज रेडियो एक्टिव, इसलिए मैंने इसके ऊपर स्टार लगा दिया. अब इनकी हम लास्ट कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं. पहले मैं पूरी कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगी, फिर आप देखोगे कि इसकी लास्ट कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एक जैसी है. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s1, लिथियम की है 1s2 2s1, 1s2 2s2 2p6, then 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s1. ठीक है, एंड सो ऑन. इसी तरह से मैं सारी नहीं लिख रही हूँ. 5s1, इसी तरह से इसकी पूरी जब लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6s1. इसी तरह से फ्रेंशियम की लिखूंगी तो ये आ जाएगा 7s1. तो आप देख रहे हो इसके लास्ट शेल की कॉन्फ़िगरेशन है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ऑफ ग्रुप 1 इज NS1. सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्यों सेम है? क्योंकि सारे एलिमेंट्स में लास्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है s ऑर्बिटल में. So this is the general configuration of group 1 elements. ठीक है, हाइड्रोजन के केस में मैं यहाँ डिफरेंट कलर से दिखा देती हूँ. हाइड्रोजन के केस में इट इज 1s, लिथियम 2s1, सोडियम 3s1, पोटेशियम 4s1, रुबिडियम 5s1, सीजियम 6s1 एंड फ्रेंशियम 7s1. ठीक है, सो सब में एक जो भी आप ग्रुप उठाओगे उस ग्रुप में सारे एलिमेंट्स की लास्ट कॉन्फ़िगरेशन विल बी सेम. सिर्फ पीरियड नंबर यानी कि शेल का नंबर चेंज होगा, यानी कि ये जो n है सिर्फ ये चेंज होगा. हाइड्रोजन के केस में पीरियड नंबर इज 1, लिथियम में 2, सोडियम 3, पोटेशियम 4, रुबिडियम 5, सीजियम 6 एंड फ्रेंशियम बिलोंग्स टू 7 पीरियड. जो पीरियड का नंबर होता है ना बेटा, पीरियड नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ लास्ट शेल. जो पीरियड नंबर होगा किसी भी इसका एलिमेंट का, that is equivalent to या that is equal to the number of last shell in that atom. समझ में आया? राइट? पीरियड की जगह ग्रुप का नहीं होगा. नो पीरियड नंबर. हम जैसे फर्स्ट ग्रुप. बेटा पीरियड नंबर, आई एम सेइंग पीरियड नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ लास्ट शेल. अगर हाइड्रोजन का पीरियड नंबर 1 है तो इसका लास्ट शेल 1 है. अगर लिथियम का 2 है तो इसका लास्ट शेल 2 है. आई एम नॉट सेइंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आई एम सेइंग पीरियड नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ लास्ट शेल. देखो ये लास्ट शेल है जिसको मैंने पीले डब्बे में डाला हुआ है. गॉट माय पॉइंट? यस मैम. सो पीरियड नंबर जो होगा दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ लास्ट शेल, राइट? और जो ग्रुप नंबर होगा, ग्रुप नंबर जैसे ये अभी पूछ रही थी,
group number will be equal to the number of electrons present in last shell. और ये ग्रुप नंबर हम बात कर रहे हैं अगर एस ब्लॉक का हो गए, अगर एस ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे. दिस कंसेप्ट ओनली इज फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट्स. पी की बात नहीं मैं कर रही, डी की बात नहीं मैं कर रही, एफ की बात नहीं मैं कर रही. ठीक है. सो ग्रुप नंबर अगर वो एलिमेंट एस ब्लॉक को बिलोंग करता है, यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है, तो उसका जो ग्रुप नंबर होगा दैट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द लास्ट शेल. ठीक है. जैसे ये वाला ग्रुप जो मैंने लिया, ग्रुप 1, तो इस ग्रुप 1 में बताओ सारे एलिमेंट्स के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं लास्ट शेल में? कौन बताएगा? व्हील चलाऊं? व्हील चलाती हूँ. ठहरो ठहरो ठहरो, नहीं बोलना, मैं व्हील चलाती हूँ. पर मैंने उसमें सारे मेडिकल के बच्चों के नाम नहीं लिखे हुए अभी. तो चलो मैं रैंडमली पूछती हूँ. चलाऊं? नहीं तो आज नॉन मेडिकल का चलाती हूँ. ठहरो. और देखते हैं कौन से बच्चे सुन रहे हैं और कौन से बच्चे सो रहे हैं. आज मैं ओपन करती हूँ नॉन मेडिकल का, क्योंकि मेडिकल के ना सारे बच्चों के नाम नहीं एडेड. नॉन मेडिकल के भी अभी नए बच्चों के नाम नहीं ऐड हुए हैं, मैं कर लूंगी ऐड. ठीक है. तो ये मेरे पास इतने को हैं अभी फिलहाल नॉन मेडिकल के बच्चों के नाम. इनमें से देखते हैं, लेट्स सी, और देखें कितने अटेंटिव हैं. यस, अनन्या. ओके, इज शी इन द क्लास? Yes, मैंने वो सॉरी मैंने शेयर नहीं की थी स्क्रीन. सॉरी. नो मैम. अब दिख रही है? अनन्या का नाम आया है. इज शी इन द क्लास? यस मैम. ओके अनन्या बेटा मुझे बताओ, मैंने क्वेश्चन ये पूछा था कि ग्रुप नंबर, जैसे यहाँ पे था हमारा कि मैंने पूछा था ये ग्रुप नंबर जो है, जैसे मैंने यहाँ पे बोला है कि एस ब्लॉक एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द लास्ट शेल. तो मैंने पूछा है कि ग्रुप 1 के एलिमेंट्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इन द लास्ट शेल? यस मैम प्लीज रिपीट करना क्वेश्चन, आपकी वॉइस नहीं पहुंची. ओके. ग्रुप 1 के एलिमेंट्स में लास्ट शेल में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट? मैम 1. 1. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है. यस, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द लास्ट शेल इन ग्रुप 1 एलिमेंट्स इज 1. अभी तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि ग्रुप 1 की लास्ट जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS1 है ना. NS1 लास्ट शेल चाहे 1 है, चाहे 2 है, चाहे 3 है, 4 5 6 7 कोई भी लास्ट शेल है, लेकिन ग्रुप 1 के एलिमेंट में एक ही इलेक्ट्रॉन है. सो इट विल हैव 1 इलेक्ट्रॉन. तो ग्रुप 1 का यानी कि किसी एस ब्लॉक की सिर्फ मैं बात कर रही हूं. अगर एस ब्लॉक एलिमेंट्स में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे एस ऑर्बिटल में, दैट इज इट्स ग्रुप नंबर, दैट इज इक्वल टू इट्स ग्रुप नंबर. ठीक है. अब मैं एक और बच्चे का पूछती हूँ नॉन मेडिकल में से ही. लेट मी शेयर द स्क्रीन अगेन. देखते हैं, इससे पता चलता है कि कौन से बच्चे जाग रहे हैं और कौन से बच्चे सो रहे हैं. लेट मी स्टार्ट द व्हील अगेन. ऑलराइट, कल्पना शर्मा. यस, कल्पना शर्मा, इज शी इन द क्लास? राजवीर फटाफट देखा करो बेटा ये बच्चा क्लास में है कि नहीं है. नो मैम. ये नहीं है. ओके, पक्का ये एब्सेंट है? और नोट यस मैम. ये बच्चा क्लास में नहीं था. ठीक है, इसकी प्रेजेंट नहीं लगानी हमने. ओके अनन्या फिर से आ गई. नो, दोबारा चलाएंगे.
One more time. Amanpreet Kaur. Amanpreet from non-medical. Is she in the class? Yes, ma'am. Yes. हाँ हाँ अमनप्रीत, अब बेटा आप मुझे बताओ कि अगर किसी एलिमेंट के लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हों तो वो कौन से ग्रुप को बिलोंग करेगा, उसका ग्रुप नंबर क्या होगा? मैम 2. हाँ 2. क्यों, रीजन भी बताओ, हो सकता है ना किसी बच्चे को ना पता हो इसका रीजन। हाँ जी रीजन भी बताओ। क्यों बोला फिर आपने 2 क्यों बोला? मैम क्यों? मैम क्योंकि एस शेल है उसका। नहीं मैंने बोला ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट शेल। हाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन लास्ट शेल, ठीक है, अगर 1 है या 2 है तो वही उसका ग्रुप नंबर भी है। तो ग्रुप नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द लास्ट शेल। अगर मैं बोल रही हूँ कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं लास्ट शेल में, दैट मीन्स इट बिलोंग्स टू ग्रुप 2। अगर 1 है तो इट बिलोंग्स टू ग्रुप 1। ठीक है, अब मैं आपको इसी तरह से पी का भी बता देती हूँ, सारे में ग्रुप नंबर पीरियड नंबर बता देती हूँ। पीरियड नंबर तो ऑलरेडी आपको बता दिया है। पीरियड नंबर में कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे वो एस का है, पी का है, डी का है, एफ का है। पीरियड नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ लास्ट शेल। ये तो बहुत सिंपल सी बात है। ग्रुप नंबर में डिफरेंस है। अगर अब ग्रुप नंबर हम लें दैट इज फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए बेटा जो ग्रुप नंबर होगा ना, दैट विल बी इक्वल टू 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट शेल। आई होप आपको समझ में आया बात ये। अगर ब्लॉक एलिमेंट्स को देख रहे हो फिर तो सीधी सी बात है भाई, जितने लास्ट इलेक्ट्रॉन हैं उसमें दैट इज इक्वल टू ग्रुप नंबर। लेकिन पी ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में ग्रुप नंबर जो होगा वो सिर्फ लास्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, आपको उसमें 10 ऐड करना है। यू हैव टू ऐड 10 इन दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपको ये बात पता लगी कि नहीं लगी? मैं इसको भी डब्बे में डाल देती हूँ। सो दिस इज फॉर एस, नाउ दिस इज फॉर पी। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए जब भी आपने ग्रुप नंबर देखना है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने उसके पास हैं लास्ट शेल में प्लस 10 करना है उसमें। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि किसी एलिमेंट के पास, ये कोई सपोज एलिमेंट है, मेरे को लगता है आपको रेड वाला ज्यादा दिखता नहीं है तो मैं ब्लू ले लेती हूँ। सपोज ये एक्स कोई एलिमेंट है, ठीक है, मैं कहती हूँ भाई इसके पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं 4। ये हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कौन से मैं इतना बता दूं कि इट बिलोंग्स टू पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स को बिलोंग करता है, राइट। और मैं आपसे पूछूं कि इसका ग्रुप नंबर बताओ, तो आप क्या करेंगे, आप इसमें 10 ऐड कर देंगे, 10 प्लस 4 इक्वल टू 14। यानी कि ये वाला जो एलिमेंट है जिसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, इट बिलोंग्स टू ग्रुप 14। समझ में आया, राइट। इसी तरह से अगर 13 का देखना है तो ग्रुप 13 का मतलब होगा कि उसके पास 10 प्लस 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ग्रुप 14 का मतलब है 10 प्लस 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ग्रुप 15 हुआ इसी तरह से, ठीक है, 10 प्लस 5 एंड, ठीक है। ग्रुप 18 मींस 10 प्लस 8। तो अगर किसी के पास 4, 5, 6, 7, 8, 9
9 नहीं आ सकते, सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 से लेके 8 तक इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसमें आपने 10 प्लस करना है, दैट इज इक्वल टू द ग्रुप नंबर। आई होप मेरी बात समझ में आई आप लोगों को। Yes, ma'am. Yes, ma'am. राइट, अब एक और डी ब्लॉक अगर हो, एफ ब्लॉक में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। एफ ब्लॉक नहीं मैं बताऊंगी कि वो ग्रुप नंबर क्या है, क्योंकि वो एफ ब्लॉक की बिल्कुल ही 2 जो सीरीज है वो किसी ग्रुप में नहीं आती, ग्रुप में नहीं आती, 1 से लेके 18 के किसी ग्रुप में नहीं आती, इसलिए हम एस ब्लॉक की बात नहीं करेंगे। नाउ आई टॉक अबाउट द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। सो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं डी ब्लॉक। अगर डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं तो उसका ग्रुप नंबर आप कैसे देखोगे? ग्रुप नंबर विल बी इक्वल टू, हाँ सच, यहाँ पे ना एस ब्लॉक वाले में आपने देखना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन लास्ट शेल एंड दैट विल बी ओनली एस ऑर्बिटल, ओनली एस। इसमें आपने देखना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन लास्ट शेल, लेकिन कौन से? एस प्लस डी, एस प्लस डी लास्ट शेल होगा, लेकिन लास्ट शेल भी नहीं आप कह सकते, क्योंकि लास्ट शेल तो 4th होगा, और मतलब लास्ट शेल 1 नंबर ज्यादा होता है और डी वाला 1 नंबर कम होता है, तो इसमें हम लास्ट शेल नहीं कहते, इसको थोड़ा चेंज करते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन हम लिखेंगे